हे स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। इस वाले वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 4, जो कि है रैशनल नंबर्स के ऊपर। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं उनके बारे में पहले हम इस वीडियो में जानेंगे और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। और जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4A का, वो वाट आर रैशनल नंबर से ही स्टार्ट हो रहा है। यानी कि यहीं पे हमसे पूछा गया डायरेक्ट कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, क्या समझते हैं आप रैशनल नंबर से। ठीक है, अगर आप रैशनल नंबर्स के बारे में जानते हैं तो कुछ एग्जांपल दीजिए पॉजिटिव रैशनल नंबर्स के और कुछ एग्जांपल दीजिए नेगेटिव रैशनल नंबर्स के। उसके अलावा कि क्या कोई ऐसा रैशनल नंबर है ना, विच इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, कि जो नेगेटिव भी ना हो और जो पॉजिटिव भी ना हो। तो अगर हम ये क्वेश्चन समझ जाएंगे डिटेल में तो फिर आपसे रैशनल नंबर क्या होता है वो आप अच्छे से समझ जाएंगे। और जब आप रैशनल नंबर समझ जाएंगे ना क्या होता है, तो आपसे फिर ये पूरे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं बता दूं, अगर आपने पिछले वीडियोज़ को नहीं देखे हैं मेरे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 के, या फिर आपको अगले वीडियोज़ भी देखने हैं क्लास 7 के, चैप्टर 5, 6, 7 के, तो आगे मैं बनाते रहूँगा। बाकी आप अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है पिछले वीडियोज़ का, उनको देख सकते हैं। और आगे की वीडियोज़ को भी आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ओके, तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो मैंने अभी रीड किया, व्हाट आर रैशनल नंबर्स। चलिए इसको मैं आपको आंसर लिख करके और अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ समझाता हूँ। सबसे पहले हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट आर रैशनल नंबर्स, यानी कि आपको रैशनल नंबर का वहाँ पे डेफिनेशन देना है। तो ये आप डेफिनेशन वहाँ पे लिख सकते हैं कि द नंबर्स है ना ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर अ इंटीजर एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ। ये तो हो गया इंग्लिश में रटा रटा हुआ। अब इसको मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि कोई भी ऐसे नंबर्स जो कि p बाई क्यू की तरह हो, यानी कि फ्रैक्शन के टर्म पे हो। p बाई क्यू मतलब फ्रैक्शन के टर्म पे हो, चाहे वो इंटीजर हो, माइनस हो, प्लस हो, कुछ नहीं। इंटीजर का मतलब क्या मैंने आपको बताया था इंटीजर वाले चैप्टर में, कि माइनस वाले भी नंबर इंटीजर कहलाते हैं, प्लस वाले भी नंबर इंटीजर कहलाते हैं, और जीरो भी एक हमारा इंटीजर है। ठीक है ना, बस जीरो ना ही प्लस होता है ना ही माइनस होता है, ये चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा कि अगर कोई भी नंबर p बाई क्यू यानी फ्रैक्शन के टर्म पे है, जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ 5/7, तो यही कहलाएगा हमारा रैशनल नंबर। बस ये हमें ध्यान देना है कि जो डिनोमिनेटर होता है वो हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर हमारा ज़ीरो है तो फिर वो रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। समझाया? अब हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और डिटेल में इसको समझते हैं। ठीक है, एक तो ये मैंने एग्जाम्पल लिया। अगर मैं सिंपल 5 भी लिखूँ, ठीक है, नॉर्मल अगर मैं 5 भी लिखता हूँ यहाँ पे, तो 5 अगर हम लिखते हैं तो मैंने आपको बताया है ना फ्रैक्शनल चैप्टर में कि कोई भी नंबर अगर लिखा हुआ है, ठीक है ना, नेचुरल नंबर या इंटीजर, तो उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 5/1 भी लिख सकते हैं। यानी कोई भी अगर नंबर है तो डिनोमिनेटर में उसके नीचे एक 1 छुपा हुआ रहता है। ये चीज़ हमने पहले पढ़ी हैं। तो 5 अगर लिखा हुआ है और उसके नीचे 1 जिसको हम मानते हैं कि छुपा रहता है एक 1, इसका मतलब कि अगर नॉर्मल 5 लिखा हुआ है ना, तो वो भी एक क्या है, रैशनल नंबर ही है। क्यों है? क्योंकि 5 के नीचे एक 1 छुपा हुआ है, और अगर 5 के नीचे 1 छुपा हुआ है तो उसको हम 5/1 कहेंगे, और 5/1 यानी कि वो बन गया हमारा फ्रैक्शन p बाई क्यू के टर्म पे, तो उससे हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर। समझ में आ रहा बात ना? यानी कि नॉर्मल नंबर भी अगर लिखा हुआ है ना तो वो भी एक रैशनल नंबर ही कहलाता है। ठीक है, क्योंकि उसके नीचे एक 1 छुपा हुआ रहता है। और समझते हैं एग्जाम्पल के साथ, जैसे कि अगर लिखा हुआ है 5/0, ठीक है, तो 5/0 रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि रैशनल नंबर का जो अगला रूल था वो था कि जो क्यू है, यानी कि जो नीचे साइड है डिनोमिनेटर जो है हमारा, वो जीरो नहीं होना चाहिए। नॉट इज इक्वल टू का मतलब होता है कि नहीं होना चाहिए जीरो। तो अगर नीचे जीरो दिया हुआ है तो वो रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। समझ में आ रहा है बात ना? तो ये कुछ एग्जाम्पल हुए पॉजिटिव रैशनल नंबर्स के। अब आते हैं नेगेटिव रैशनल नंबर कौन से कहलाएंगे। तो जैसे कि इस तरीके से लिखा हुआ है -6/2 या फिर 2/-6, इस तरीके से कोई भी नंबर लिखा हुआ है ना तो वो भी क्या कहलाएगा, हमारा रैशनल नंबर ही कहलाएगा। इसके अलावा अगर इंटीजर माइनस वाले इंटीजर में लिखा हुआ है, जैसे कि लिखा हुआ है -6 केवल लिखा हुआ है, ओके, तो -6 भी एक इंटीजर है, मतलब एक इंटीजर तो है -6, और ये एक रैशनल नंबर भी है। क्यों है? क्योंकि -6 को भी हम किस तरीके से लिख सकते हैं, -6/1 लिख सकते हैं ना हम। अगर कुछ नंबर नहीं लिखा डिनोमिनेटर में तो उसके नीचे एक 1 छुपा हुआ है, जाहिर सी बात है। तो -6/1 जब हम इसको लिख सकते हैं तो ये किस फॉर्म में बन जाएगा, p बाई क्यू के फॉर्म में बन जाएगा, यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में बन जाएगा। p बाई क्यू से मेरा मतलब यहाँ पे नॉर्मल वे में लीजिएगा कि ये फ्रैक्शन में कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन के टर्म पे जब ये बन गया, इसका मतलब यही है कि -6 भी एक रैशनल नंबर है। तो माइनस वाले इस तरीके से आप रैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल दे सकते हैं। यहाँ पे अपने से ऑप्शन में पूछा था, और अगला क्वेश्चन इसके आगे इसी में था कि गिव एग्जाम्पल ऑफ 5 पॉजिटिव एंड 5 निगेटिव रैशनल नंबर्स। तो पॉजिटिव में आप कुछ भी लिख सकते हैं, 5/7, 5/1, 6/2, है ना, 100/200, ठीक है, या फिर नॉर्मल नंबर भी आप लिख सकते हैं 5, 6, 7, 8, 100, 200, ये
सभी पॉजिटिव रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। और निगेटिव जैसे कि मैंने ये बता दिया आपको -6/200, इसी टाइप से आप कुछ भी मतलब माइनस वाले बहुत सारे लिख सकते हैं अपने मन से, -6, -5, -4 है ना, -100, -1, -1000, इस तरीके से बहुत सारे आप नंबर से लिख सकते हैं जो कि रैशनल नंबर ही कहलाते हैं। समझ में आया बात ना। तो अगर आपको सामने लिखा हुआ है, एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि अगर ये इस टाइप से फ्रैक्शन के टर्म पे लिखा हुआ है तो वो तो होगा ही, फ्रैक्शन तो रैशनल नंबर होता ही होता है। लेकिन अगर वो नॉर्मल नंबर भी लिखा हुआ है इंटीजर के टर्म पे इस तरीके से, तो भी वो रैशनल नंबर है। अब आते हैं इसमें ये दो क्वेश्चंस हो गया। पहला हमने समझा कि रैशनल नंबर क्या होता है, दूसरा हमने उसका एग्जाम्पल देखे, ठीक है। अब इसमें हमसे पूछा जा रहा है इज देयर एनी रैशनल नंबर विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। तो यस, देयर इज ए रैशनल नंबर जो कि निगेटिव भी नहीं है और पॉजिटिव भी नहीं है, और वो नंबर कौन सा है, जीरो। अगर हम लोग जीरो लिखते हैं तो जीरो का तो हमने यही पढ़ा है जीरो के बारे में इंटीजर वाले चैप्टर में कि जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ओके, अब जीरो के नीचे क्या है, अगर जीरो में लिखा है तो इसके नीचे भी हम इसको 1 लिख सकते हैं, यानी कि जीरो अगर लिखा हुआ है नॉर्मली तो उसके डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं। 0/1 का मतलब तो जीरो ही ना होगा, ठीक है, तो 1 हम नीचे में लिख सकते हैं। तो इसीलिए ये भी एक हमारा क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर। जो जीरो है ना डायरेक्ट लिखा हुआ, वो भी एक रैशनल नंबर ही है। यहाँ पे अच्छे से मैं आपको समझा दे रहा हूँ क्योंकि अभी ये अगले क्वेश्चन में काम आने वाला है ना, क्वेश्चन नंबर 2 में ये वर्ड, ये चीज़ काम आएगा। तो जीरो अगर नॉर्मल लिखा हुआ है हमारा तो जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं, और 0/1 जब हमने लिखा तो वो रैशनल नंबर बन गया, है ना। रैशनल नंबर का मतलब यही होता है कि डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर हो सकता है उससे मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, यही रूल है इसका। समझ में आया। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो थोड़ी है, 1 है ना, इसीलिए जब 0/1 = 0 होता है इसका मतलब कि जीरो भी एक रैशनल नंबर है, और जीरो ही एक ऐसा रैशनल नंबर है जो कि ना पॉजिटिव है ना ही निगेटिव। यहाँ पे वही पूछा था ना, नेम बताइए उसका, तो आप इसमें लास्ट आंसर लिख दीजिएगा। पहले तो ये आंसर लिखिएगा, देन अपने मन से कुछ भी एग्जाम्पल दीजिएगा, जरूरी नहीं कि जो टीचर लिखा है वो दें या जो मैं बताऊँ वो दें। आप अगर समझ गए हैं कि क्या होते हैं रैशनल नंबर्स तो उसके एग्जाम्पल अब आप खुद से दे सकते हैं। और उसके अलावा फिर यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन वही जो था, इज देयर, तो वहाँ पे लिखिएगा यस देयर आर ए रैशनल नंबर जीरो विच इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ठीक है ना, ये नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, इस तरीके से लास्ट स्टेटमेंट लिख दीजिएगा। चलिए मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे छोटा सा, इस तरीके से मैंने वीडियो पॉज करके लिख लिया ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए हमारा। तो यस, जीरो इज द रैशनल नंबर विच इज़ नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। समझ में आया ना, ये आप छोटा सा स्टेटमेंट लास्ट में लिख दीजिएगा अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, अगर आप इसको फेयर में बनाते हैं तब। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस में। अगर आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ लिया अच्छे से रैशनल नंबर के बारे में, तो अब देखिए आपसे पूरे के पूरे क्वेश्चन आप खुद बना लीजिएगा। चलिए फिर भी मैं आपकी थोड़ा हेल्प कर देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर्स, इनमें से कौन से रैशनल नंबर्स हैं। तो हमको पता ही है चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, अगर वो टर्म किस टर्म में हो, फ्रैक्शन के टर्म पे है, ठीक है ना, तो वो एक रैशनल नंबर कहलाएगा ही, अगर नीचे जीरो नहीं है तब। तो यहाँ पे नीचे जीरो है क्या, नहीं है ना, तो ये हमारा एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ये जब क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखिएगा कि फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल नंबर, है ना, या फिर इन द गिवन नंबर्स द रैशनल नंबर्स आर। इस तरीके से दो स्टेटमेंट आप इसका बना सकते हैं, और फिर इक्वल टू करके नंबर 1 डाल दीजिएगा कि नंबर 1 है हमारा। उसके बाद ये भी तो हमारा रैशनल नंबर है, बस यहाँ पे ऊपर में निगेटिव है नीचे पॉजिटिव है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा निगेटिव रैशनल नंबर। अगर एक निगेटिव है केवल, ठीक है ना, चाहे न्यूमरेटर हो चाहे डिनोमिनेटर हो, अगर कोई एक भी निगेटिव है दूसरा वाला पॉजिटिव है तो वो हमारा निगेटिव रैशनल नंबर कहलाता है। अभी इसका जो आगे जरूरत पड़ेगा तो मैं और डिटेल में समझाऊंगा। तो ये हमारा एक रैशनल नंबर है। 7/15 भी रैशनल नंबर है, -8/-12 भी रैशनल नंबर, इसमें दोनों निगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, बस रूल यही है कि नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये भी रैशनल नंबर कहलाएगा। 6 भी एक रैशनल नंबर है, क्यों है, क्योंकि मैंने आपको समझाया ना, 6 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 6/1 लिख सकते हैं, इसलिए जब हम इसको 6/1 लिखेंगे तो ये भी हमारा फ्रैक्शन के टर्म पे बन जाएगा, और फ्रैक्शन के टर्म के मतलब ये है कि ये एक रैशनल नंबर है। तो डायरेक्ट जो 6 लिखा है वो भी एक रैशनल नंबर है, ठीक ना। -3 भी मैंने आपको वहाँ पे एग्जाम्पल में समझाया था, -6 लेकर के, तो ये भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि -3 को हम -3/1 लिख सकते हैं, तो ये भी एक रैशनल नंबर कहलाएगा। 0 भी है, 0 को मैंने यहाँ पे आपको इसीलिए समझा दिया था क्योंकि यहाँ पे काम आएगा, तो 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, तो ये एक रैशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है ना। 0 भी एक रैशनल नंबर कहलाएगा, ओके। और यहाँ पे उसी को थोड़ा सा एक्सपेंड करके दे दिया है कि 0/1 है तो वो रैशनल नंबर है कि नहीं, तो ये भी एक रैशनल नंबर है 0/1। हाँ, अब ये वाले में आ जाते हैं 1/, अगर 0 है तो अगर यहाँ पे 1 क्या 100,000 1 करोड़ भी रहता ना, लेकिन डिनोमिनेटर में अगर हमारा 0 आ जा रहा है तो ये रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा, बस यही रूल है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। देखिए ना कितना इजी है, बच्चों का खेल है ना। उसी तरीके से ये 10 नंबर वाले में भी न्यूमरेटर तो 0 है, ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर में भी यहाँ पे अपने को 0
दे दिया, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ये हमारा रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। डिनोमिनेटर में यहाँ 2, 3, 4 कुछ लिखे रहता ना, तो फिर ये रैशनल नंबर हमारा हो सकता था। ओके, समझ में आ गया बात ना। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा कंप्लीट। 3 भी हम देख लेते हैं इसी वीडियो में जल्दी से। राइट डाउन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। इनमें न्यूमरेटर बताइए और डिनोमिनेटर बताइए कि कौन कौन से हैं। तो न्यूमरेटर लिखिएगा इस तरीके से, इसका आंसर न्यूमरेटर इक्वल टू 8। और देखिए न्यूमरेटर किसको बोलते हैं, ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। ये तो हम इसको बहुत पहले से पता है, क्लास 6 से आप पढ़ते आ रहे हैं, उससे भी पहले से पता होगा आपको। तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर, तो इसका आंसर लिखिएगा फर्स्ट नंबर डाल के, न्यूमरेटर इक्वल टू 8 और डिनोमिनेटर इक्वल टू 19। बस खत्म, यही आंसर है। यहाँ पे न्यूमरेटर इक्वल टू 5, डिनोमिनेटर इक्वल टू -8। समझ में आ रहा है ना। मैं लिख नहीं रहा हूँ कॉपी में, टाइम वेस्ट होगा फालतू में, क्योंकि बहुत इजी है। इसको आप खुद से बस, इसमें अपने को कुछ सॉल्व नहीं करना, बस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि कौन कौन से हैं। इसमें न्यूमरेटर क्या है, -13 है और डिनोमिनेटर 15 है, प्लस वाला। ओके, यहाँ पे न्यूमरेटर -8 और डिनोमिनेटर -11 है। और लास्ट वाले में न्यूमरेटर 9 है और इसको आप लिखिएगा 9/1। तो न्यूमरेटर तो हमारा 9 हो गया, डिनोमिनेटर हमारा 1 बच जाएगा। समझ में आया ना, क्योंकि 9 को ही हम जानते हैं कि नीचे में एक 1 छुपा रहता है। किसी भी नेचुरल नंबर, होल नंबर या फिर इंटीजर के नीचे में एक 1 हमेशा रहता है। समझ में आया बात ना, क्योंकि 9/1 का मतलब ही 9 है, तो हम उसको 9/1 लिखेंगे और हमारा न्यूमरेटर 9 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। 4 देखते हैं क्या दिया हुआ है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर एज अ रैशनल नंबर, यानी इन इंटीजर्स को एक रैशनल नंबर की तरह लिखिए। राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन ईच केस, और उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी बताइए। तो बस यहाँ पे जिसे इस वाले को हमने बनाया था ना, वैसे ही बनाना है। चलिए मैं एक इसको सॉल्व करके बता देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। ये मैंने फर्स्ट नंबर ले लिया है, जिसमें हमें दिया क्या दिया हुआ था, 5 दिया हुआ था। इसको सबसे पहले क्या करना है, आपको रैशनल नंबर के टर्म पे लिखना है। तो अगर आपके टीचर बोलते हैं कि डायरेक्ट आप रैशनल टर्म के लिख दीजिए, तो डायरेक्ट लिखिएगा आप कि रैशनल नंबर में इसको कैसे हम शो कर सकते हैं। अगर एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख दीजिए, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि राइट एज, है ना, राइट एज रैशनल नंबर, कि हम रैशनल नंबर के टर्म पे जब लिखते हैं तब ये क्या हो जाता है हमारा, यहाँ पे नंबर को मैं NUM लिख देता हूँ केवल, तो ये हमारा बन जाएगा 5/1। बस यही तो अपने को करना है ना। रैशनल नंबर का मतलब ये कि नीचे में अपने को शो कर देना है। तो जब हम 5 को रैशनल नंबर की तरह लिखेंगे तो 5/1 लिखेंगे। बस अगर आपके टीचर बोलते हैं स्टेटमेंट लिखने के लिए तो आप इस तरीके से लिखिएगा, अगर नहीं बोलते हैं ना तो लिख दीजिएगा, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, थोड़ा अच्छा लगता है। अब आपसे क्या बोला जा रहा था इसमें कि सबसे पहले आपको रैशनल नंबर के टर्म पे लिखना है, ठीक है ना, और उसके बाद क्या करना है, न्यूमरेटर बता देना है और डिनोमिनेटर बता देना है। तो न्यूमरेटर लिख लीजिएगा कि यहाँ पे हमारा जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर इक्वल टू, तो न्यूमरेटर कितना है, 5 है, तो बस न्यूमरेटर 5, और डिनोमिनेटर कितना है हमारे पास, 1 है, तो डिनोमिनेटर लिख करके सीधे 1 लिख दीजिएगा, ठीक है ना। डिनो में लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख दीजिएगा 1। आप पूरे फॉर्म में लिखिएगा, मैं शॉर्टकट में, थोड़ा वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए लिख दे रहा हूँ। तो हर क्वेश्चन इसी तरीके से आपको करना है, जितने भी इसमें है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में 0 है तो 0 है ना, ये 5 वाला मैंने बताया था। मान लीजिए अगर 0 रहेगा तो उसको हम लोग लिखेंगे रैशनल नंबर के टर्म पे 0/1, ठीक है। न्यूमरेटर उसमें 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा बात ना। अगर माइनस वाला नंबर है, जैसे 1 वाला है, तो 1 वाला भी है, तो उसको भी मैं यहीं पे बता देता हूँ। आप इस तरीके से नहीं बनाइएगा ना, ये तो मैं बस थोड़ा कॉपी का जगह यूज़ कर ले रहा हूँ पूरा और आपको समझा रहा हूँ ताकि बार बार लिखना ना पड़े, हमें टाइम वेस्ट ना हो। तो आप अलग अलग लिखिएगा, जैसे ये फर्स्ट का हमने बनाया है ना, उसी तरीके से 0 वाले का आप नंबर डाल करके पूरा ये इस टाइप से लिखिएगा। अगर आप फेयर में बनाएंगे तो समझ में आया ना, ये एग्जाम में आता है तो भी अलग अलग बनाइएगा, ये बस मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो 0 वाला आएगा तो इस तरीके से हम बता देंगे, 0/1 लिख देंगे उसको रैशनल नंबर के टर्म पे। न्यूमरेटर उसका हो जाएगा 0 और डिनोमिनेटर हो जाएगा 1। अगर 1 आता है केवल तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं, तो इसका न्यूमरेटर भी 1 हो जाएगा और डिनोमिनेटर भी 1 हो जाएगा। माइनस वाला नंबर आता है, माइनस जैसे कि 3 या -23 है, तो वो -3 या -23 लिखिए और बाई 1 कर दीजिए, तो न्यूमरेटर हमारा हो जाएगा -3 और डिनोमिनेटर माइनस नहीं केवल 1, ठीक है। डिनोमिनेटर क्योंकि 1 है हमारा प्लस में यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको इसको क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, यानी इनमें से कौन सा पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ठीक है बात ना। तो चलिए आपको समझाता हूँ मैं शुरू से। हमने डिवाइड वाले, जब हमने इंटीजर पढ़ा था वहाँ पे हमने डिवाइड जब दिन आपको सिखाया था, मैंने आपको बताया था ना कि अगर एक नंबर हमारा डिवाइड में निगेटिव है और दूसरा वाला पॉजिटिव है, तो हमको पता है कि निगेटिव और पॉजिटिव मिल करके आंसर क्या आ जाता है, निगेटिव आ जाता है। और मल्टीप्लाई का भी यही रूल था कि अगर एक नंबर निगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो जो हमारा आंसर आता है वो निगेटिव आ जाता है। तो बस वही रूल आपको यहाँ पे फॉलो करना है और इसको सॉल्व करना है।
सॉल्व क्या करना है, आंसर बताना है कह लीजिए। जैसे कि ये है हमारा 3/5 है ना, -5 है नीचे और ऊपर में प्लस है, तो ये हमारा प्लस और माइनस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। और अपने को बस यही बताना है ये कौन सा पॉजिटिव रैशनल नंबर्स है, तो ये हमारा पॉजिटिव नहीं कहलाएगा, निगेटिव रैशनल नंबर कहलाएगा। समझ में आया बात ना। उसी तरीके से 2 वाले में भी हमारा एक नंबर निगेटिव है और दूसरा नंबर पॉजिटिव है, तो निगेटिव और पॉजिटिव मिलकर क्या बनाते हैं, निगेटिव बनाते हैं, रूल है हमारा, है ना, हमने इंटीजर वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो निगेटिव जब ये बन जा रहा है पूरा आंसर, तो फिर ये रैशनल नंबर भी निगेटिव कहलाएगा। समझ में आ रहा है बात। इसमें आते हैं थर्ड वाले में -5 और -8। तो माइनस और माइनस जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो आंसर जो आता है वो क्या में आता है, प्लस में आता है। वेरी गुड, आपको याद है। तो जब प्लस में आंसर आ जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे फिर, पॉजिटिव रैशनल नंबर। यानी कि -5 और -8 दोनों अगर माइनस में हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों, तो आप उसको पॉजिटिव रैशनल नंबर बताइएगा। इसलिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है 5 का, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर का एग्जांपल है। समझ में आ गया ना। तो ये हमारा 3 नंबर वाला पॉजिटिव वाला हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखिएगा पेयर में, पॉजिटिव रैशनल नंबर इक्वल टू, है ना, इसे इस तरह से लिखिएगा। फर्स्ट वाला 5 का नंबर डालिएगा, फर्स्ट लिखिएगा तो 3/-5, दिस इज नॉट पॉजिटिव रैशनल नंबर। सेकेंड वाला भी दिस इज नॉट पॉजिटिव रैशनल नंबर। थर्ड वाला दिस इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। इस तरीके से आप लिखिएगा इसका आंसर। उसी तरीके से अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों प्लस में है तो प्लस 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 ही होता है, तो फिर ये भी हमारा क्या कहलाएगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर कहलाएगा। समझ आ गया। 0/3 में आते हैं तो देखिए 3 तो हमारा प्लस में है, लेकिन 0 को ना ही प्लस कहा जाता है ना ही माइनस कहा जाता है, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था और इंटीजर वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। इसलिए ये वाला जो हमारा नंबर जो है ना, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा और ये निगेटिव रैशनल नंबर भी नहीं कहलाएगा। ये मजेदार बात है यहाँ पे, समझ में आया बात ना, कि ना ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है और ना ही ये निगेटिव रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। लास्ट वाला देख लेते हैं, 8 दिया हुआ है तो प्लस में 8 दिया हुआ है, और जब हम लोग नीचे लिखेंगे तो एक प्लस में ही 1 लिखते हैं, कभी भी अलग से माइनस में तो लगाते नहीं है। तो 8 और बाई 1, तो 8/1 दोनों प्लस प्लस में हमारे हो जाएंगे, तो ये भी हमारे पॉजिटिव रैशनल नंबर कहलाएंगे। तो ये और ये हमारा 3 पॉजिटिव रैशनल नंबर यहाँ पे आपको मिलेगा। अगला समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर निगेटिव रैशनल नंबर। तो अगर आपने पॉजिटिव समझ लिया है तो निगेटिव आपको समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पे देखिए अगर लिखा हुआ है -15 और -4 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो दिस इज नॉट ए नेगेटिव रैशनल नंबर बिकॉज दिस इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो फर्स्ट नंबर डालिएगा, लिखिएगा -15/-4, दिस इज नॉट ए नेगेटिव रैशनल नंबर। ये एक नेगेटिव रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ऊपर भी माइनस है और नीचे भी माइनस है और माइनस माइनस प्लस होता है। उसी तरीके से 2 वाला जो है तो 0 है, तो 0 को हम क्या लिखते हैं, 0/1 लिखते हैं। एक से मैं पेंसिल पकड़ लेता हूँ, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं 0/1। तो ये भी हमारा पॉजिटिव में और ये भी पॉजिटिव में है, ठीक है। लेकिन हमने आपको पहले ही बता दिया कि 0 जो है ना ही पॉजिटिव रैशनल नंबर है और ना ही निगेटिव रैशनल नंबर है, तो ये भी हमारा दिस इज नॉट ए निगेटिव रैशनल नंबर, इसका भी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थर्ड वाला जो है उसमें एक निगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो फिर ये हमारा कहला जाएगा हाँ जी ये हमारा एक निगेटिव रैशनल नंबर है। उसी तरीके से आप आगे वाले को खुद समझने की कोशिश कीजिए। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो जा रहा है तो आप खुद से बना ले सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही पावर होता है। मैं हमेशा आपको इस बात को रिमाइंड करवाते रहता हूँ, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो 5th और 6th आपने समझ लिया। 7 देख लेते हैं क्या है, फाइंड 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि 4 रैशनल नंबर अपने को फाइंड करना है जो कि इक्विवेलेंट हो। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रैशनल नंबर हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके बता देता हूँ। एक निगेटिव वाला सॉल्व करके बता देता हूँ, ठीक है ना। एक ये वाला बता देता हूँ, इस टाइप से जो नंबर डायरेक्ट नंबर लिखा हुआ रहे, तो एक भी आप समझ जाएंगे तो समझ जाएंगे किस तरीके से इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिखे जाते हैं। सबसे पहले तो आप इस तरीके से लिख लीजिएगा 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स आर। अब उसके बाद आते हैं कि इक्विवेलेंट वर्ड जो है वो कहाँ होता है। तो इक्विवेलेंट वर्ड के बारे में मैंने आपको किस में पढ़ाया था, फ्रैक्शन वाले चैप्टर में पढ़ाया था। देखिए जो रैशनल नंबर वाला हमारा चैप्टर है ना, ये 2 चैप्टर को मिला करके बनाया जाता है। कौन कौन से चैप्टर, इंटीजर को और हमारे फ्रैक्शन को। अगर आपने वो दोनों अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि इक्विवेलेंट का मतलब ही होता है कि जो भी अपने को नंबर दिया हुआ है, फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जब हम लोग सेम नंबर से डिवाइड या सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो इसी का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाता है। समझ में आया बात ना। जैसे कि -3/8 है, सॉल्व करके मैं आपको बताता हूँ। -3/8 लिखा है तो आप न्यूमरेटर में भी 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिनोमिनेटर में भी 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 3 2 जा 6
और ये माइनस में है और ये प्लस में है तो माइनस में आंसर आएगा। और नीचे में 8 2 जा 16, तो -3/8 और -6/16 जो है दोनों इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहलाएंगे अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तब। तो यहाँ पे अपने को मल्टीप्लाई ही करना है, उससे ज़्यादा इजीली फाइंड हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर पता चल गया। उसी तरीके से मैं यहीं पे पेज पूरा यूज़ कर लेते हैं। हमेशा पेज आपको भी पूरा यूज़ करने के लिए मैं सलाह देता हूँ ताकि हमारे ट्रीज़ का कम से कम कट किया जाए। तो ये हमारा ये फर्स्ट हो गया रैशनल नंबर। दूसरा रैशनल नंबर मान लीजिए क्या कर लिया आप, यहाँ पे 2 से पहले मल्टीप्लाई किया था तो इस बार 3 से कर दीजिए न्यूमरेटर में भी, और 3 से कर दीजिए +8 है डिनोमिनेटर में भी। तो 3 3 से 9 हो जाएगा, माइनस और प्लस है तो माइनस में आंसर आएगा। उसी तरीके से 8 3 से 24 हो जाएगा। तो ये दो हमारे रैशनल नंबर पता चल गए इक्विवेलेंट, -6 और -16, -9 और है ना सॉरी -9/24 और -6/16, ये दो हमको पता चले हैं। तीन है ना, दो और फाइंड करने क्योंकि 4 बोला हुआ था यहाँ पे। तो यहाँ पे अब आप 3 से किया आपने यहाँ पे, अब आप 4 से कर दीजिए और एक बार 5 से कर दीजिए। तो -3 × 4, सॉरी 5 लिख दे रहा था, 5 भी लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा आपका, और 8 × 4 कर दीजिए। उसी तरीके से -3 × 5 और नीचे भी 8 × 5 कर दीजिए। ये ध्यान दीजिएगा जितना ऊपर से मल्टीप्लाई हो रहा है सेम उसी नंबर से नीचे भी होना चाहिए। तो ये 3 2 जा 12 हो जाएगा, 3 4 जा 12, माइनस का साइन लग जाएगा क्योंकि एक माइनस में है दूसरा प्लस में है, और 8 4 जा 32 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे -5 जा है ना, -3 5 जा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15 और माइनस और प्लस में माइनस का साइन लग जाएगा। उसी तरीके से 8 5 जा हमारा हो जाएगा 40। तो हमारे जो 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ना रैशनल नंबर्स निकले -3/8 के कौन कौन से निकले, 6/16, -9/24, -12/34 और -15/40। इस तरीके से आपको रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा जगह नहीं छोड़ा हूँ, एक लाइन आप और छोड़ करिए फाइंड कीजिएगा, और आर जो आपने लिखा है ना उसके बाद इक्वल टू करके इन सभी आंसर को लिख दीजिएगा। यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ तो लिखा तो जाएगा लेकिन थोड़ा सा कंजस्टेड हो जा रहा है, तो आप एक लाइन और छोड़ करके अच्छे से पेयर में जब बनाएंगे तो अच्छे से एकदम बनाइएगा, ठीक है ना। इस तरीके से -12/32 और -15/40। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से फाइंड करना है रैशनल नंबर, है ना। अब मैं एक दूसरे नंबर कर लेता हूँ, जैसे कि क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है, अगर वो भी आप समझ जाएँ तो फिर आप इसको पूरे को बना सकते हैं आसानी से। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है -1, ठीक है। तो हमको इसी तरीके से स्टेटमेंट इसी तरीके से आप लिख लीजिएगा दोबारा से, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, फिर से स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। देन अब फाइंड कैसे करना है, तो इसी तरीके से आपको फाइंड करना है। -1 जो लिखा हुआ है ये भी फ्रैक्शन के टर्म पे नहीं है ना, तो इसको पहले फ्रैक्शन के टर्म पे लिख लीजिए। -1 = -1/1, यही होगा। -1 को हम क्या लिख सकते हैं, -1/1 लिख सकते हैं। अब -1/1 में आप 2 3 और 4 का मल्टीप्लाई करते जाइए इस तरीके से कि -1/1 और इसका मल्टीप्लाई कीजिए 2 से और नीचे भी मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, तो आपका आ जाएगा 2 1 जा 2, तो वो -2 में आंसर आएगा क्योंकि ये प्लस और माइनस में है, तो प्लस और माइनस मिलकर माइनस बन जाते हैं, और नीचे भी 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो -1 के जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगा पहला वो -2/2 बन जाएगा। समझ में आया बात को ना। दूसरा इसी तरीके से इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाइएगा -1 का, तो -1 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए नीचे भी आपको 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ 3 से, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तो ये -3 हो जाएगा और नीचे प्लस में 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात ना। तो इसी तरीके से आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -4/4, 5 से कीजिएगा तो -5/5 आपका आंसर आएगा। तो जब है ना सिंपल नंबर लिखा रहा है, सिंपल इंटीजर लिखा रहा है, नीचे में फ्रैक्शन के टर्म पे नहीं लिखा रहा है, तो उसको पहले आप फ्रैक्शन के टर्म पे लिख लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दिए हुए हैं, 8 और 1, और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो जो हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है उसमें भी सेम इसी टाइप से आंसर आएगा, बस यहाँ पे हमारा माइनस में आ जा रहा है क्योंकि -1 दिया हुआ था, आपका प्लस में आंसर आएगा। 2/2, 3/3, 4/4, 5/5 आ जाएगा। कौन से नंबर में, क्वेश्चन नंबर 5 में 7 के, ठीक है, जहाँ पे 1 दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स फाइंड करने थे क्वेश्चन नंबर 7 में। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो में देख लेते हैं, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बस इस वीडियो में समझ लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इजी है। क्या कर रहा है हमसे, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। यानी कि ये जो हमें रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं ना, इसमें डिनोमिनेटर देखिए सभी निगेटिव में दिए हुए हैं, तो अपने को ये करना है कि कुछ इसमें ऐसा जादू चलाइए कि ये जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव बन जाए। तो अगर आपने इंटीजर वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या किया जाता है, तो यहाँ पे आपको कोई भी है ना नया सीखने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं इसको चलिए आपको जल्दी से बता देता हूँ कैसे इसको आप सॉल्व करेंगे।
ये नंबर दिए हुए हमें 12/-17 है और इसमें हम लोग क्या करना है, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है। तो डायरेक्ट तो पॉजिटिव बनेगा नहीं, कुछ करना पड़ेगा। तो -17 है, तो -17 में बताइए किसका मैं मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, ताकि हमारा जो आंसर आ जाए प्लस में आ जाए, ठीक है, जो 17 है वो प्लस में बन जाए। तो अगर आपको इंटीजर ने पढ़ा होगा आपने, तो आपको पता ही होगा कि -17 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो +17 आ जाएगा। किस तरीके से, इस तरीके से -17 मल्टीप्लाई -1, और जब हम नीचे -1 का मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -1 से। यही रूल है कि जितना से नीचे किया जाए उतना ही से ऊपर करना है। अगर नीचे माइनस से कर रहे हैं तो ऊपर भी माइनस से करना है, ठीक है ना। तो अब हमारा जो डिनोमिनेटर है वो प्लस में बन जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 17 बन जाए 17 हो जाएगा। समझ में आया बात, इस तरीके से करना है। लेकिन हाँ, अब यहाँ तो नीचे तो प्लस में हो जा रहा है, लेकिन जो न्यूमरेटर है हमारा वो क्या में हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि 12 बन जाए 12 तो होगा, लेकिन ये प्लस और ये माइनस मिल करके माइनस बना देंगे। तो उससे दिक्कत नहीं है हमें बस यही करना था, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना था। तो इस तरीके से आपको उसको पॉजिटिव बनाना है, डिनोमिनेटर को। समझ में आया ना। और जब डिनोमिनेटर पॉजिटिव बनेगा तो जो न्यूमरेटर है ऑटोमेटिक वो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना, अगर वो पॉजिटिव में है तो। एक और इसका क्वेश्चन ले लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझा सकूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वहाँ पे -8/-19 दिया हुआ है। तो -19 को +19 में क्या करना पड़ेगा, -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, -19 मल्टीप्लाई -1, और जब हम नीचे -1 से कर रहे हैं तो ऊपर भी -8 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -1 से। समझ में आया बात ना। तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और 19 बन जाएगा। 19 बन गया हमारा डिनोमिनेटर पॉजिटिव में, निगेटिव से, लेकिन ऊपर भी अब हमारा पॉजिटिव में आ जा रहा है, माइनस और माइनस +8 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर कहलाएगा। आपको ऊपर वाले में ध्यान नहीं देना है, बस हाँ आंसर से ही लिखेंगे। ये नहीं कि आप ऊपर अगर -8 लिख देते हैं तो फिर वो हमारा गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने नीचे मल्टीप्लाई किया -1 से तो हमारा माइनस माइनस प्लस हुआ है, तो ऊपर ही हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और अगर प्लस है तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसको डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसका मैं लिंक तो नहीं दे पा रहा हूँ इस वाली वीडियो में, है ना, वो ऑप्शन नहीं है, बट मैं लास्ट में आपको प्लेलिस्ट जो प्रोवाइड करवाया हूँ ना, नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो वहाँ प्लेलिस्ट मिलेगा आपको, एक्सेल चैप्टर 4 के नाम से, ऑल वीडियोज़ ऑफ चैप्टर 4, वहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा तो नेक्स्ट वीडियो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।